ये है लाइट क्रोमा की एपिसोड 2। जब एडर नूना से बोल रहा था कि तुम अलग अलग देशों से हीरोज़ को कैसे ढूंढ लाओगी, तब लूना जवाब देती है, देखिए इन सारे देशों ने तो ढूंढने की कोशिश की, मगर ऐसे ऐसे ताकतवर लोग भी हैं जो दुनिया में छिप के अपना ताकत नहीं दिखाते और वो आम की ज़िंदगी जीते हैं। बस ऐसे ही मैंने सारे देशों में हर जहाँ सीसीटीवी कैमरा है और जहाँ जहाँ स्टोरी है सबको सुनते हुए देखते हुए कुत्तों की तरह ढूंढ के लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये हीरोज़ पसंद आएंगे, तो मैं इन सब हीरोज़ को पेश करती हूँ। तो मेरा सबसे पहला है जापान से, जिसका नाम है जोऊ, जो एक वेपनर है और उसका एज 20 है। मैं बता दूँ, जब मैंने इसका पावर लेवल नापा था तो वो लिमिट को क्रॉस कर दिया था, इसीलिए मैंने इनको ढूंढ के लाया था। गोल्ड बोलता है, क्या सच में ये इतना पावरफुल है? लूना बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये एक जोजो गांव पे रहता है और इसकी लकड़ी की कारोबार है। और जब ये लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था तो वो 5 भालुओं से भिड़ गया था और उसने 5 भालुओं को एक साथ हरा दिया। और ये सुनते हुए हमने पावर लेवल चेक किया था और उसका लिमिट क्रॉस था, इसलिए उसको ले आए। एडर बोलता है, क्या जापान में वैसे भी भालुओं की कमी है और इसने 5 भालुओं को मार दिया? लूना बोलती है, हाँ इसने 5 भालुओं को अकेले मार दिया था और इसकी एक बहन भी है और वो भी एक साथ ही लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। और उसका भी पावर लेवल हमने जांचा था और उसका भी पावर लेवल क्रॉस कर गया था, मगर हमने उसको बुलाने की कोशिश की मगर उसने बोला कि वो नहीं आएगी, इसलिए हमने जो को ही ले आए। और दूसरी है कोरिया से मैंने की, और इसका एज है 7 साल और ये एक क्रिस्टलियर है। कर बोलता है, क्या कहने की, और इसका बस 7 साल है? एक बच्ची को हम जंग में नहीं उतार सकते? कर बोलता है, तुम क्या कर रही हो नूना, बच्ची को जन्म में ला रही हो? ये जंग है, कोई बच्चों का खेल नहीं। नूना बोलती है, मुझे पता है, मगर ये दिखने में ये भले ही बच्ची हो मगर ये बड़ों की तरह ही सोचती है। जब ये 4 साल की थी तभी से बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और 5 साल के बाद इसका माता पिता गुजर गए और इसने ही अभी तक कंपनी संभाली हुई है। ये बहुत अमीर है। तो मोन बोलता है, तो ये आखिरकार आई क्यों है? तो नूना बोलती है, कंपनी संभालना, इन सब से वो तंग आ गई थी, वो चाहती थी वो खुल के जिए। वो जब हमसे मिली थी उसने तुरंत ही कह दिया था, हाँ मैं भी शामिल हो जाऊंगी। और मैंने इसका पावर लेवल भी जांचा था, इसका पावर लेवल भी लिमिट को क्रॉस कर जाता है। गोल्ड बोलता है, तो तुम्हें इस लड़की के बारे में खबर कैसे पहुंची? लूना बोलती है, जब उसका माता पिता जिंदा थे तो मैनेकी को बीच में ले गए थे, उधर एक दुर्घटना हो गई थी। उस दिन अचानक से 10 सर बीच में आ गए थे और उसके बारे में किसी को खबर भी नहीं थी। जब मैनेकी उधर खेल के चली गई थी तो उधर 10 शार्क मरे हुए पड़े और उसमें क्रिस्टल भी लगे हुए थे। हमने उस बीच में अंदर जाके पूरी तरीके से तलाशी की थी और उधर एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला जो एक यूट्यूबर का था, जो उधर बीच में शायद वो यूट्यूब बना रहा था। तो उसका पानी में मोबाइल गिर गया था और गिरते वक्त उसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने कि उधर तैर रही थी तो उसने हाथों से इस क्रिस्टलियर से उन सब शार्कों को दूर दूर से मार डाला था और वो बस 3 साल की थी। एडर बोलता है, क्या बस 3 साल में 10 शार्क को मार गया था? और तीसरा है अमेरिका से डैन, जो शील्ड मैजिक कर सकता है और उसका एज 16 साल है। कर बोलता है, उसका क्या पावर है? तो लूना बोलती है, वो एक शील्ड मैजिकर है और उसका पावर लेवल भी लिमिट को क्रॉस करता है। एक दिन जब अमेरिका में भूकंप आया था और एक पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, उधर से एक ही इंसान बाहर आया था और वो था डैन, और उसने शील्ड मैजिक से सारे बिल्डिंग्स को ऊपर से ही रोक रखा था। और ये सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने रोक रखा है। और अमेरिकन गार्डियंस ने उसको बुलाया था मगर वो गया नहीं। वो बोल रहा था कि मुझे शांत ज़िंदगी पसंद है। और जब हमने उसको बुलाया था तो वो आना नहीं चाहता था, मगर मैंने बहुत मुश्किल से उसको मना के ले आया। की बात कर लेते हैं जो रसिया से बिलोंग करते हैं। एक का नाम है एरी, एक का नाम है मेलो।
और दोनों के पावर लेवल लिमिट को क्रॉस करती है। एरी एक वेपनर है और उसका एज 20 साल है। एरी गन और चाकू का यूज़ करती है और वो डबल एस एसेसिन के गिल्ड में थी और वो पैसे के लिए किसी को भी मार सकती है। और उसने निहत्थे 50 लोगों को एक साथ ही मार डाला था। रसिया तो इसको पकड़ के मारना चाहता था, मगर मैंने उसको बोला अगर तुम हमारी लाइट क्रोमा की टीम में जुड़ जाती हो तो मैं तुम्हें सही सलामत इंडिया पहुंचा दूंगी और उधर जान का खतरा भी नहीं रहेगा और हर महीने 4 लाख तुम्हारे मिलते रहेंगे। इसी वजह से वो मान गई। और जो मेलो है वो भी रसिया में एक बार टेंडर का जॉब करता था और उसका पावर है मैजिकर और वो वाटर मैजिकर था। एक दिन रसिया के जंगल में आग लग गई थी और वो आग 20 किलोमीटर दायरे पे फैल गई थी। फिर एक बड़ा सा लहर उस आग के ऊपर आ गया था और सारी आग को बुझा दिया था और वो कोई और नहीं, यही मेलो का ही काम है। और एक कार के डैश कैम में वो कैप्चर हो गया था जो वही आग के पास में वाटर मैजिक कर रहा था। और जो दूसरी हीरो है चाइना से बिलोंग करती है और उसका नाम है मॉप क्रिस्टलियर्स है और वो फूल क्रिस्टल का फूल बना के अटैक कर सकती है और लाखों फूलों का पंखुड़ी उखाड़ के उससे अटैक कर सकती है किसी बुलेट की तरह। और इसके पावर के बारे में हमें नहीं पता था, उसने खुद ही बताया था। हमने तो उसको दादाजी को देखते हुए आए थे क्योंकि उनके दादाजी पहले एक हीरो थे और वो बहुत ही ताकतवर थे। एक बहुत ही भयानक जंग में उसका दादाजी मारे गए थे। तभी जो उसका एक बेटा था वो शहर छोड़ के भाग गया था और एक गांव में रहने लग गया था। किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। अगले हीरो के लिए उनको चुना जाना था क्योंकि उसका बेटा के पास भी बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टलियर शक्ति थी, मगर किसी को भी उसके बारे में खबर नहीं थी। और उसने शादी करके शान जिंदगी जी और उसी की बेटी मोप है और वो उधर कपड़ों के कारोबार करती थी। हमें ये सब पता करने में के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। उसका पावर लेवल भी लिमिट से क्रॉस कर जाती है और उसका एज 19 साल है। वह हीरो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है डेजो और उनका एज है 94 ईयर्स। कौन बोलता है क्या इतने ज़्यादा उम्र में वो लड़ाई भी कर पाएंगे, चल भी सकते हैं क्या? यही तो उनकी खास बात है। इतना ज़्यादा उम्र होने के बाद भी वो भारी भारी काम आसानी से कर लेते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने उनका पावर लेवल चेक किया था और उनका पावर लेवल लिमिट क्रॉस कर गया था और उनका जो वेपन है वो काटाना है। और आखिरी हीरो का नाम है, वो हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। एडर बोलता है क्या हमारे इंडिया से ही? अगर इंडिया से ही बिलोंग करता है तो पहले ही क्यों नहीं बुला लिया था? लूना बोलती है मैं तो सबको एक साथ ही बुलाना चाहती थी इसलिए उसको नहीं बुलाया, मगर आप बुलाऊंगी। इसका नाम है अजय। अजय एक स्क्रोलर है और उसका एज 15 साल है। उसकी एक बहन भी है। इसके बारे में हमें तब पता चला जब इसकी छोटी बहन हर एक स्कूल में मैजिक बड़े बड़े लेवल में कर रही थी। तब हमने हीरोज़ के लिए उसको ढूंढने की कोशिश की और जब हमने इसके पावर लेवल को जांचा, इसका पावर लेवल बहुत ही कम मिला। हमने उनका भाई को देख लिया था और उसके भाई को मैंने पावर लेवल जांचा था और इसका भाई का पावर लेवल लिमिट को क्रॉस कर गया था। हमें लगता है कि जब वो स्कूल में थी तभी उसका भाई आके उसका मदद करता था। और इतने बड़े बड़े लेवल में स्क्रॉल मैजिक करना कोई आसान बात तो है नहीं। पहले हमने बुलाया था तो वो मना कर रहा था, मगर जब हमने बोला कि अगर तुम नहीं आए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है और तुम्हारे बहन का भी जान का खतरा हो सकता है, तो वो तुरंत ही मान गया क्योंकि वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमारे पास यही 7 हीरोज़ हैं और अगले पल ही सारे के सारे हीरोज़ इंडियन गार्डियंस और एडर के पास पहुंच जाते हैं। गोल्ड बोलता है क्या अब ये बच्चे हमें बचाएंगे? इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, कोई 7 साल तो कोई 13 साल, कोई 7 साल तो कोई 20 साल। इतनी कम उम्र में भला ताकतवर कैसे हो सकते हैं? और ये बुढ़ा क्या कर पाएगा? डेजो गोल्ड को बोलता है बुढ़ा किसको बोला बे? तुम्हारे बाप आपने तो परवरिश अच्छे से नहीं किया क्या? गोल्ड हल्के से आवाज़ से बोलता है इस बूढ़े की तो
मोन बोलता है पहले हम इनसे टेस्ट लेंगे, तब जाके हम लोगों को भरोसा होगा ये हमारे टीम के लायक हैं। वो जापान से जो को तरफ इशारा करता है। मोन जो से बोलता है आ जाओ, तुम मुझसे मुकाबला करो। अगर तुमने 1 मिनट भी टिक गए तो लाइट क्रोमा की टीम में रहने की परमिशन दे दूंगा। जो हंसते हुए बोलता है क्या कुछ ही मिनट? मैं तो बोलूँगा कि तुम 1 मिनट टिक जाओ मेरे आगे, मैं खुद तुम्हें मान जाऊँगा। मोन गुस्से से बोलता है ठीक है, देखते हैं कि इसमें कितना है दम। और दोनों एक फील्ड में आ जाते हैं और चारों तरफ कांच का दीवार था जिसमें सारे के सारे अटैक्स उसके बाहर ना जा सके। वो एक ट्रेनिंग एरिया था। अब मोन बोला चलो सबसे पहले तुम हमला करो। जो मुस्कुराते हुए तेज़ी से दौड़ते हुए मोन के ऊपर एक पंच दे मारता है। मोन उसको डॉज करते हुए आइस मैजिक से हमला करते हैं, मगर जो बहुत तेज़ था आइस मैजिक को बचते हुए पैर से एक मोन के ऊपर एक लात मारता है और मोन को लग जाता है और मोन दूर पे सरक जाते हैं। मोन थोड़ा गुस्सा होते हैं और भी ज़्यादा आइस अटैक करने लग जाते हैं, मगर जो इतना तेज़ था कि वो आइस अटैक को डॉज कर रहा था और मोन के ऊपर हमला पे हमला कर रहा था और मोन को कुछ हमले लग भी जा रहे थे। मोन बोलता है ये इतना तेज़ कैसे हो सकता है, और इसकी बॉडी ऐसी लग रही है कि इसकी बॉडी कोई रबर जैसी हो, और इसका इतना लंबा शरीर, ऐसा लग रहा है कि दूर से वो हमला कर रहा है। और मोन को बहुत ही गुस्सा आता है, एक बड़ा सा आइस अटैक उसके ऊपर मारता है, मगर जो उसको बचते हुए बड़ा सा पंच मोन के पेट में मारता है और मोन दूर जाके गिर जाता है। एडर बोलता है ये कोई असली की लड़ाई नहीं है, इसे बंद करो। गोल्ड बोलता है अभी तुम देखते जाओ। मोन अभी सीरियसली लिया क्या है, जब वो सीरियस हो जाते हैं तो कोई भी उनके आगे टिक नहीं पाता। तभी मोन गुस्से से लाल हो जाते हैं और उसने पूरी फील्ड में आइस मैजिक कर दिया था। मोन ने ऐसी मैजिक कर रखी थी कि पूरी फील्ड में जो भी रहता था वो सब आइस में जमने लग जाता था और जो को एहसास हो रहा था कि वो ठंडा हो रहा है और उसका धीरे धीरे पूरा शरीर ठंडा होने लग जाता है। और मोन बोलता है अब तुम जहाँ भी भागोगे अब तुम्हारा शरीर आइस में बदल जाएगा। तुम बड़ी उछल रहे थे ना, अब उछल के दिखाओ। अब जो थोड़ा गुस्सा हो जाने लग जाता है, वो बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए मोन के आगे आते हैं। मोन कुछ क्रिस्टल मैजिक से उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जो इतना तेज था कि सारे क्रिस्टल से मैजिक से बचते हुए सीधे मोन का गला पकड़ लेता है और उसको ज़मीन में पटक देता है। जो मोन को बोलता है अरे तुमने इधर मारने के लिए लाया है तो मैं तो मर जाऊँगा, मगर तुम्हें भी मार के छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं अकेले मरूँगा? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। जो का शरीर धीरे धीरे आइस में बदल रहा था। गोल्ड बोलता है अब ये सीरियस हो रहा है, जल्दी से गेट खोलो वरना दोनों मारे जाएंगे। जो का पीठ पूरी आइस से जम गया था, मोन सांस नहीं ले पा रहा था। तभी गोल्ड अपने डंडे से फायर मैजिक के साथ पूरी फील्ड में दे मारते हैं और पूरी फील्ड जो जमी हुई थी वो पूरा पानी बन जाता है और जो का शरीर भी नॉर्मल हो जाता है। मगर जो ने फिर भी मोन का गला पकड़ा हुआ था। गोल्ड जल्दी से आके जो के पेट में एक डंडा मारते हैं और जो दूर जाके गिर जाता है और मोन खड़ा होके तेज़ी से सांस लेने लग जाता है और मोन के गले में एक पंजा का निशान पड़ जाता है। गोल्ड बोलता है मानना पड़ेगा, तुम्हें दम तो है मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब गोल्ड सबसे कहता है ठीक है हम इन सबको लाइट क्रोमा की टीम में रख सकते हैं, ये हमारे बहुत काम में आ सकते हैं, मगर सब सुन लो आम नागरिक को जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस जो हमारे टारगेट है बस उनको ही मारना है। तो आज से तुम लोग लाइट क्रोमा की टीम से हो। एडर भी गोल्ड का जवाब सुन के एडर भी बोलता है तो ठीक है लूना, इनको लाइट क्रोमा के सेंटर में लेके जाओ और इनका रूम दिखा दो और इनका ट्रेनिंग फील्ड भी दिखा दो। और लूना इन सबको लाइट क्रोमा की सेंटर पे ले जाती है और सबको उनका एक एक रूम दे देती है, उनका ट्रेनिंग रूम भी दिखा देती है और जहाँ पे खाना पानी मिलता है उधर भी बता देती है। और ये सब मेली, जैक और मेयू से भी मिलते हैं जो पहले से ही टीम में मौजूद थे और ये सब मिल के बातें करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और कुछ हफ्ते बाद एक खबर आती है कि एक बिल्डिंग में 2 रोग गार्डियंस को देखा गया है। तभी लूना मेलो, जैक और डैन से बोलती है कि तुम तीनों जाओ और रो गार्डियंस को टीम को रोको। वो तीनों निकल जाते हैं रो गार्डियंस को पकड़ने के लिए। और इधर ही लाइट क्रोमा सीजन 2 ख़त्म होती है।